नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राहुल पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ। इस कहानी में खबर आ रही है कि भारत में कोयले की कमी होने के कारण जो है भारत बिजली के संकट से गुजर रहा है, यानी बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। भारत के 135 विद्युत संयंत्र जो हैं जो कि कोयले से बिजली पैदा करते हैं, उनमें कोयले की भंडार की कमी होने के कारण जो है कई राज्यों में पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है और बिजली की कम सप्लाई होने के कारण जो है कंपनियां में भी प्रोडक्ट उत्पादन कम हो रहा है और कई जो विद्युत संयंत्र बंद होने के कगार पर हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में लगभग 13 विद्युत संयंत्र जो है अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं कोयला की कमी के कारण। और महाराष्ट्र सरकार ने जो है लोगों को कम बिजली खर्च करने का जो आदेश दिया है और वहां पर बिजली के महंगाई जो है लगभग बढ़कर 20 रुपया प्रति यूनिट हो गई है। बिजली की महंगाई, बिजली की कीमत जो है वहां पर 20 रुपया प्रति यूनिट हो गए हैं। बिजली की कमी कारण जो है राजस्थान, बिहार और झारखंड राज्यों के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 14-14 घंटे तक की बिजली जो है कटौती का सामना करना पड़ रहा है। और पंजाब में भी 3 विद्युत संयंत्र बंद होने के कारण जो है पंजाब और हरियाणा राज्य में जो है कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3 से 4 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी जो है 14 विद्युत संयंत्र जो है बंद होने के कगार पर हैं, जिसके कारण जो है उत्तर प्रदेश भी जो बिजली के संकट से गुजर रहा है। और बिजली की कमी होने के कारण जो है बिजली के कीमत जो है बढ़कर 20 रुपये प्रति यूनिट हो गया है। और बिजली की कीमत बढ़ने के कारण जो है लोहा, स्टील और एल्युमिनियम से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके दाम भी अब बढ़ गए हैं। दिल्ली में भी जो है बिजली की कटौती का सामना कर रहे हैं लोग, क्योंकि दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर दिल्ली में 2-3 दिन में अगर सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली भी जो है ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली को। भारत के 135 कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में से जो है 60% से भी अधिक बिजली संयंत्रों में 3 दिन के कम समय का भी जो है कोयला भंडार बचा हुआ है। भारत के जो बिजली मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कोयले की कमी के कारण जो है बिजली संयंत्रों की क्षमता जो है 11 गीगावाट से घटकर 6 गीगावाट रह गई है। चलिए अब जान लेते हैं क्या रीजन है कि भारत में कोयला की कमी पड़ गया। क्योंकि जो है भारत दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। पहला नंबर पर जो है चाइना है और कोयला भंडार के मामले में जो भारत चौथा नंबर पर है, यानी दुनिया का चौथा जो कोयला भंडारक देश है। और भारत के जो है 80% जो कोयला खनन का काम जो है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा होता है। यानी कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है कोयला खनन का काम करती है। ये दुनिया की जो है सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। और एक और बात की चाइना और भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े कोयला के ग्राहक भी हैं, यानी ज्यादा कोयला आयात भी करते हैं। हालांकि जो है भारत ही नहीं बिजली के संकट से गुजर रहा है, बल्कि कई देश जो हैं बिजली के संकट से गुजर रहे हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और हमारा पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश जो चाइना, ये भी जो बिजली के संकट से गुजर रहे हैं। हम समझेंगे आगे कि चाइना क्यों बिजली के संकट से गुजर रहा है। भारत के ऊपर जानते हैं क्या रीजन है। तो पहला रीजन जो है भारत के बिजली संकट से गुजरने का, आखिर क्यों कोयला की कमी पड़ गया। तो पहला रीजन है कि पिछले जो साल जो है लॉकडाउन लगा था, पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन लगा है भारत में, लॉकडाउन लगाने के कारण जो है बिजनेस ठप हो गया, यानी अर्थव्यवस्था जो गिर गई। और लॉकडाउन खुलने के बाद जो है लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से जो है फिर से अर्थव्यवस्था ऊपर चढ़ने लगी और कई कंपनियां फिर से चालू हो गई, जिसके कारण जो है बिजली की डिमांड बढ़ गई। और बिजली की डिमांड बढ़ने के कारण जो है बिजली की सप्लाई में कमी आ गई। और जब बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो कोयला का भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जो है भारत का 70% बिजली जो है कोयला से ही उत्पादन किया जाता है, इसलिए जो है इतनी कोयला की क्राइसिस है। और एक और बात जानने लायक है कि
भारत की जो है भारत के जो विद्युत संयंत्र जो कोयला से चलने वाले विद्युत संयंत्र पर जो है भारत की निर्भरता अक्टूबर में 69% बढ़कर हो गई है, जो कि सितंबर में 65% थी। एक आंकड़ा से पता चलता है कि भारत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे अन्य नवीकरणीय स्रोत से जो है बिजली उत्पादन में गिरावट देखी गई है, क्योंकि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो है बिजली उत्पादन में लगभग 11% की जो है गिरावट देखी गई है। यानी लोगों की जो निर्भरता कोयले उत्पादन बिजली संयंत्रों पर है, यानी अब जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर कम हो गई है, जिसके कारण कोयला की भी कमी पड़ गई है, क्योंकि कोयला से उत्पादन बिजली संयंत्रों पर जो है निर्भरता ज्यादा हो गई है भारत में। एक ये कारण है, समझ लेते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जैसे कि ये वैश्विक ऊर्जा संकट है, यानी भारत में नहीं केवल ये बिजली के संकट है, ये विश्व में भी जो बिजली के संकट उत्पन्न कर रहे हैं कोयला कमी कारण, और जिसके कारण जो है वैश्विक संकट, जिसके कारण जो है कोयला की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 50% तक बढ़ोतरी हो गई है। यानी कोयला कीमत लगभग यानी 12,000 रुपये प्रति टन जो है कोयला बिक रहा है, इससे ज्यादा हो गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोयला के खनन कम हो रहे हैं और कोयला की डिमांड ज्यादा है तो कोयला की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसी कारण जो है भारत ने लॉकडाउन के दौरान भारत में कोयला का आयात भी कम हुआ, क्योंकि कोयला का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा है, इसलिए भारत में कोयला का आयात कम हुआ। इसी कारण ये कारण है जो इस कारण कोयला की कमी पड़ गई है भारत में। अब चलिए तीसरा रीजन समझ लेते हैं। तीसरा रीजन ये है कि जो है लॉकडाउन के दौरान जो है बेमौसम जो बारिश हो गई, जिसके कारण जो है कोयला खदानों में जो है पानी भर गया, जिसके कारण कोयला का उत्पादन पर और कोयला का ट्रांसपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, और जिसके कारण जो कोयला भारत में उत्पादन नहीं हो पाया और तो कोयला कमी पड़ गया। आंकड़े से पता चलता है कि भारत ने इन साल अगस्त में जो है लगभग 1.9 मिलियन टन का जो है कोयला का आयात किया है, जो कि 2020 की तुलना में 42% कम है। यानी चलिए अब समझ लेते हैं कि अब तो जान लिया हम भारत में कोयला कमी कैसे हुआ। अब चलिए समझ लेते हैं कि चाइना पर अगर कोयला का संकट क्यों पड़ गया, क्योंकि चाइना जो है पहला स्थान पर आता है कोयला उत्पादन के मामला में, यानी विश्व में कोयला उत्पादन के मामले में जो पहला स्थान पर आता है, और बड़ा एक विश्व स्तर पर बड़ा एक कोयला ग्राहक भी है। पहला रीजन समझ लेते हैं। इसका कारण ये है कि कोयला कमी क्यों पड़ गया। वहां पर जो भी बिजली की संकट उत्पन्न हुई है चाइना में भी, वहां पर भी जो है सरकार जो है कम बिजली खपत करने के लिए जो है आदेश दिया है चाइना में। इसका कारण यह है कि जो है चाइना जो है पहले ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता था, भारी मात्रा में जो है ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदता था चाइना पहले। लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन के दौरान जब कोरोना चाइना से जब उभर के आया था, चाइना के वुहान शहर से, तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जांच का आदेश दिया कि आखिर कोरोना चाइना से कहां से आया, कैसे उत्पन्न हुआ चाइना से। आदेश दे दिया चाइना पर जांच करने के लिए कोरोना से। अब जिस पर चाइना क्या होगा, गुस्सा गया, और चाइना ने जो क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया से आयात करना बंद कर दिया, कोयला का आयात करना बंद कर दिया, जिसके कारण जो है कोयला का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि भारी मात्रा में जो है ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर था चाइना भारी मात्रा में जो ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता था। अब जो है कोयला का आयात बंद हो गया है इन साल जो है, जिसके कारण जो है और जिसके कारण कोयला कमी पड़ गई है चाइना में। और कोयला अब जो है उत्पादन पर जोर दे रहा है, कोयला इसकी जो आ रही है हाल ही में, कोयला जो अब उत्पादन ज्यादा मात्रा में कर रहा है, उत्पादन पर जोर दे रहा है, यानी खनन किया है, कोयला खनन कर रहा है। अब कई देश जो है कोयला की कमी के कारण बिजली संकट से गुजर रहे हैं, कई देश। अब वो क्या कहें, नवीकरणीय ऊर्जा पर जो है बिजली उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर। अब जैसे इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो बिजली उत्पादन करने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि जो है कोयला के संकट से कारण जो है महंगा हो गया कोयला, जिसके कारण जो है अब नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।